की हिमंता सरकार ने रच दिया इतिहास। जो कभी नहीं हुआ वो हिमंता ने कर दिखाया। मुस्लिम विधायक भी करने लगे सीएम की तारीफ। जिस असम में अलग बोडोलैंड राज्य बनाने के लिए हजारों लोगों की जान चली गई, उस बोडोलैंड के लोगों को पहले मोदी सरकार ने असम के साथ रहने के लिए राजी किया और अब उसी असम की हिमंता सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, जिसकी तारीफ विपक्षी पार्टी के मुस्लिम विधायक भी करने लगे हैं। दरअसल असम के कोकराझार में बोडो समुदाय के लोगों की एक बड़ी आबादी है, जो हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग किया करते थे और इस अलग राज्य के लिए हजारों बोडो आदिवासियों की जान तक चली गई। लेकिन साल 2020 का वो ऐतिहासिक दिन भला कौन भूल सकता है, जब मोदी सरकार ने बोडो शांति समझौता कराया और अब हालात ऐसे हैं कि बोडो समुदाय के जो लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग किया करते थे, वही लोग आज असम सरकार के साथ है। तो वहीं अब असम की बीजेपी सरकार ने बोडो जनजातियों का विश्वास जीतने के लिए एक और ऐतिहासिक फैसला लिया, जब यह ऐलान किया गया कि पहली बार बोडोलैंड में असम विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा, क्योंकि असम के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब विधानसभा का सत्र गुवाहाटी से बाहर आयोजित किया गया हो। लेकिन इस बार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बजट सत्र का आगाज ही कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी कि बीटीसी विधानसभा में आयोजित कराने का फैसला लिया और सरकार के इस फैसले के साथ विपक्ष भी खड़ा नजर आया, जब एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन बरभुइया ने भी हिमंता सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये अच्छी पहल है। ये भारत में पहली बार हो रहा है जहां हम स्टेशन से बाहर जाकर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग क्षेत्र में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा है, पहले दिस फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि हम लोग एक साथ मिलके कोई आउट स्टेशन में कोई एक इसमें आपका बीटीसी में हम लोग जा रहा है वन डे असेंबली सेशन के लिए। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सबके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर सभी लोगों ने प्रेस किया है, तो इस इनिशिएटिव देखिए हर कोई भी प्रेस करेगा। बीटीसी एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, इसमें काफ़ी सारा इश्यूज थी इन लोगों का कि इनसिक्योरिटी पहले था, आज तो मेन स्ट्रीम में है हर कोई भी कि हम लोगों के अलग से अलग रखा जाता है, हमारा डेवलपमेंट में ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, कम से कम एक जगह में जाके पूरा असम का पूरा एमएलए जाके उधर सेशन हो रहा है, असेंबली हो रहा है, इन लोगों के भी एक सम्मान है बोडो पीपुल्स के लिए। और आई थिंक ये अच्छा एक मैसेज जाएगा हर कम्युनिटी में कि कम से कम असम का लेजिस्लेचर सब मिलके एक साथ हर एरिया का डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं। इट इज ए ग्रेट डे एंड ए हिस्टोरिकल डे फॉर असम दैट द असम लेजिस्लेटिव असेंबली इज गोइंग टू हेल्ड इन कोकराझार, the BTAD area capital, and we'll discuss about the economic and socio-economic and all-round development of the 6 scheduled areas. It is very significant that we live together, and we'll feel together, and this will give a great message to the entire people of Assam and entire people of India that this is the unity of Assam. So all the legislators are ready to all the legislators are going to Kokrajhar to attend the meeting by bus. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने बोडोलैंड में विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ की, क्योंकि दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कई संघर्ष देख चुकी कोकराझार की धरती पर अब विकास के साथ साथ बोडो जनजातियों का विश्वास भी जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। कौन है बोडो लोग? बोडो एक जातीय समूह है जिसे असम का सबसे प्रारंभिक निवासी माना जाता है। सभ्यता के शीर्ष काल में बोडो लोगों ने उत्तर पूर्व भारत, नेपाल के कुछ हिस्सों, भूटान, उत्तरी बंगाल और बांग्लादेश के करीब पूरे हिस्से पर शासन किया था। इन्हें भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। बोडो जनजाति के लोग 1929 से ही अलग राज्य की मांग करते आ रहे थे। उनकी मांग थी कि असम के 8 जिलों कोकराझार, धुबरी, बोंगाईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दरंग और सोनितपुर जिले के कुछ क्षेत्र को लेकर एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाया जाए। दशकों पुरानी इस मांग को लेकर कई बार हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी।
दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस भी इस संघर्ष को नहीं रोक पाई। ये काम भी किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार, जिसने साल 2020 में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच शांति और विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद से ही बोडोलैंड में शांति है। इसलिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोकराझार में विधानसभा सत्र आयोजित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है। तो वहीं इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही समझौते के बाद कोकराझार में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने बोडोलैंड वासियों से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। इस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं। आपके दुख दर्द, आपके आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं, कैसी परिस्थितियों में आप आए होंगे मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, ये प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना पूरा आसाम आपके दिलों को जीत लेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है। साथियों, इस एकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात है, शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के, ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एकॉर्ड के तहत बीटीएडीए में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में
राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं। हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की ये जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, भटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना है। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो, इस बारे में
बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाइयों और बहनों, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।